8 हिजरी में मेरे आका फतेह मक्का फरमाते हैं 10,000 मुसलमान हैं। साहबा 10,000 का लश्कर है ना, मगर आप जानते हैं 10 हिजरी में जब हज्जतुल विदा होता है कितने साहबा हैं? 1,24,000 साहबा मैदान अरफात में मौजूद हैं। ये 21 साल की कोशिश में 10,000 तक पहुंचते हैं, और वो माफी के ऐलान के बाद, वो अजीब हिकमत अमली के बाद ये 10,000 से तादाद कहां पहुंचती है? 1,24,000। तो पता क्या चल रहा है कि फतह मक्का वॉज द टर्निंग पॉइंट। ये एक ऐसा ऐलान था, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। आज अगर पूरी दुनिया का सर्वे करें तब मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ जो है वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो सुभान अल्लाह, ये फतह मक्का की माफी याद दिला रही है कि खून के प्यासों को माफ किया, रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को माफ किया, जमीन तंग करने वालों को माफ किया। मगर आज मैं और आप देखें, क्या हम माफ करते हैं या हम बदले की आग में जल रहे हैं? किसी को कहो भाई माफ कर दो, नहीं नहीं मैं तो इंतजार कर रहा हूं, बस मौका मिले बदला लेना है। हालांकि हमारे वतन पाकिस्तान में ऐसे भी ट्राइब्स, ऐसे भी कबीले हैं कि जहां लोग वसीयत करके बच्चों को जाते हैं कि तुमने फलां कबीले से मुकाबला करना है, फलां रिश्तेदार से बदला लेना है। अल्लाह अकबर, उस नबी के उम्मती हैं। नात के अशार हम सबको याद होंगे कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या कभी हमने गालियां सुनकर दुआएं दी? जरा गौर कीजिए ना, हमें तो कोई एक गाली दे हम बताते हैं हमें कितनी गालियां याद हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को नबी पाक ने बख्श दिया। हम छोटी सी गलती मुलाजिम कर ले उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। किसी गरीब आदमी से हो तो उसको तो बसल के रख देते हैं। ना करे ऐसा। जिस नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा है, जिनकी सीरत के इस इज्तिमा में आए हैं, उनकी अखलाक करीमा तो देखें। वो तो गरीबों पर कैसे मेहरबान थे कि कभी कभी गुलाम आते थे, कहते हुजूर हमारे घर पे आपकी दावत है और खजूरें हैं और पुरानी चर्बी है, मेन्यू भी बता रहे हैं। तो मेरे आका जो रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह के हबीब हैं, वो उस गरीब के घर भी दावत पर चले जाते, उस गुलाम के घर भी दावत पर जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत में यह भी पहलू मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर अपने खादिम को भी बिठा लिया करते थे। अब जरा मुझे बताइए ना, पहले सवारियां क्या थी? गाड़ियां तो नहीं थी ना, ऊंट थे या घोड़े थे। घोड़े पर नबी पाक सवारी फरमा रहे और पीछे किसको बिठाया? अपने खादिम को। ये कैसी आजिज़ी है। आज क्या ये कोई इमेजिन करता है कि अपने मुलाजिम को अपने बराबर वाली सीट पे बिठाए हैं, खुद ड्राइव करे और खादिम को कहे बैठ जाओ? लोग कसरे शान समझते हैं, किसी गरीब के साथ खाना अपनी शान को कम समझते हैं। हालांकि हम वो हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो किसी ने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी होकर ज़मीन पर बैठ कर खा रहे हैं? आपने फरमाया मैं बंदा हूँ और बंदों की तरह जीता हूँ, बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। एक बार नबी पाक अपने कमरे से बाहर तशरीफ़ लाए तो साहबा खड़े हो गए। वाकई उनका खड़ा होना बनता था, आका उनके आका हैं, वो गुलाम है। मगर प्यारे आका ने पसंद नहीं फरमाया। फरमाया जब मैं